अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर, आपके गुर्दे मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहें तो अपने खानों को ऑर्गेनिक तरीके से स्टोर करें। मैं आज आपके साथ चावलों को ऑर्गेनिक तरीके से लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप किस तरह से इसको लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। सालों साल ये ख़राब नहीं होंगे, इसमें कोई भी सुसरी या सुंडी वगैरह नहीं लगेगी। और मैं एक पाउडर भी शेयर करूंगी जिसके साथ आप इसको 4 से 5 साल तक महफूज रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो टिप शेयर करूंगी वो बहुत ही बेसिक है। आपने खाली पॉट लेना है। मैंने भी एक बाल्टी ली है और उसके अंदर अखबार या कोई भी पेपर बिछा दें इस तरह से। ये नमी जज़ब करने के लिए है। एक तो हम इसमें नमी आने ही नहीं देंगे, अगर कभी नमी आएगी भी तो ये पेपर जो है वो नमी को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें आपने चावल डाल देने हैं। अब चूँकि ये काफ़ी खुले मुंह की बाल्टी है तो इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास चावल ज़्यादा हों तो आप अलग से किसी बड़े टब में ये इस तरह से मिक्स करके चीज़ें तो फिर बाल्टी में डाल सकते हैं। इसमें मैंने नमक डाला है। मेरे पास 10 किलो चावल हैं तो उसके लिए मैंने 1 कप नमक लिया है। इस तरह से नमक डालते जाएंगे और अच्छी तरह से नीचे तक चावलों को मिक्स करते जाएंगे। मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 1 कप नमक जो है इसमें डाल दिया है। फिर इसको मिक्स करती गई हूँ। अच्छी तरह से नीचे तक नमक लग जाना चाहिए। नमक जो है वो कीड़ों को महफूज रखेगा और नमक की मौजूदगी में कीड़ों की ग्रोथ नहीं हो सकती। साथ में इसमें हल्दी डालनी है। हमने 1 टेबलस्पून हल्दी डालनी है। बहुत ज़्यादा हल्दी डालनी नहीं है वरना चावलों पे बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है। इस तरह से इसको भी हिला देना है। कोशिश करें कि नीचे तक हिलाएं। और वही बात कि अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो टब में इन चीज़ों को मिक्स करके बाद में बाल्टी में डाल के या जो भी कंटेनर आपके पास है तो फिर उसको सेव करें। अब ये दोनों चीज़ें लगने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके तो हमने इसको एयर टाइट कर देना है। क्लिंज लगा दें या कोई भी शापर वगैरह बड़ा मोटा चढ़ा दें इसके ऊपर और फिर इसके बाद इसे बंद करें। ये इसकी वजह से हवा बंद हो जाएगी, इसके अंदर हवा नहीं जा सकेगी तो किसी किस्म के कीड़ों की ग्रोथ नहीं होगी। ये देखिए ये लगाने के बाद मैंने भी इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब आप इसे जितने मर्ज़ी लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक की तरफ आते हैं। ये एक और मेरे पास ये भी 10 किलो का ही कंटेनर है और यहाँ पे भी हम घर में मौजूद ही एक चीज़ को यूज़ करने जा रहे हैं। ये मैंने 3 लहसुन लिए हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ के लहसुन थे तो मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास बारीक और छोटे साइज़ का हो तो आप इसका डबल कर लें। ये आपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें लेनी हैं। अगर चावल ज़्यादा हैं तो लहसुन को बढ़ा लें। नहीं तो अगर आप एक लहसुन इस तरह से खोल के इसके अंदर रख देंगे तो फिर इसकी स्मेल इतनी प्रोड्यूस नहीं होगी और कीड़े से ये महफूज नहीं रहेंगे। ज़्यादा लहसुन इस तरह से रख के तो मैंने इसको नीचे तक हिला दिया था कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये चला जाए। इसकी स्मेल से भी कीड़े प्रोड्यूस नहीं होते। ये देखिए बाद में जैसे जैसे चावल निकालते जाएं तो ये लहसुन भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगला तरीका जो है वो नीम के पत्ते हैं। जब आप इसी तरह से डालें तो नीम के पत्ते खुश्क करके इसके अंदर अंदर रखते जाएं। चावल डालें फिर नीम के पत्तों की एक लेयर लगा दें तो ये भी महफूज रखेंगे। उसके अलावा सरसों का तेल है। चावल जब डाल लें तो आपने इसमें 200 ml सरसों का तेल 10 किलो चावल के लिए इसके ऊपर हल्का हल्का लगा देना है। हाथों पे लगाते जाएं और चावलों को मसलते जाएं किसी खुले बर्तन में। और ये 200 ml तेल जो है सरसों का तेल वो आपने इतने चावलों पे लगाना है। इससे भी इसमें नमी नहीं पैदा होगी, ना नमी पैदा होगी तो ना ही किसी टाइप के भी कीड़े मकोड़े इसमें आ सकेंगे। नेक्स्ट जो है ये बोरेक्स पाउडर है। ये आप बाज़ार से पंसार स्टोर से ख़रीद सकते हैं। ये भी इसके अंदर 1 कप जाएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसकी मौजूदगी में बिल्कुल ही कीड़े प्रोड्यूस नहीं होते। अगर ऑर्गेनिक तरीके से कुछ ना कुछ गुंजाइश बच जाती है कि इससे कीड़ा आ सकता है, लेकिन इस बोरेक्स पाउडर की मदद से बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे। कौन सी टिप पसंद आई ज़रूर बताइएगा। वीडियो